गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आज अपन एक दो दिन बाद मिल रहे हैं, ठीक है। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। देखो बच्चों, अपन ने डिफरेंशिएशन का काफ़ी पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो अपन ने देखा था वो चेन रूल था। चेन रूल के अंदर मैंने आपको बताया था जब कभी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन ऐसा होता है तो चेन रूल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है ना। आज अपन जो देखने वाले हैं बच्चों वो है डिफरेंशिएशन का जो रूल अपन आप देखने वाले हैं। सॉरी, ये मेरे डिफरेंशिएशन का आज अपन जो पार्ट देखने वाले हैं बच्चों वो है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि इसका सबसे ज़्यादा रूल यही एक ऐसी चीज़ है जो अपन डबल डिफरेंशिएशन का जो अपन यूज़ करेंगे वो कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअल में इसका जो यूज़ होता है बच्चों वो होता है किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की कैलकुलेशन में। कहाँ पे यूज़ होता है इसका? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए, है ना। अभी मैं पहले इसका डबल डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है, इसके अंदर ऐसा जैसा कोई खास रूल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने को कोई अलग से रूल सीखना पड़ेगा कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, डबल डिफरेंशिएशन में क्या है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स अपन क्या लिखते थे? dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, यानी एक बार डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, है ना। अब क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या लिखते हैं अपन? डबल डिफरेंशिएशन। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। इसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो कितना हो जाएगा? f डबल डैश एक्स, है ना। और वही रूल फॉलो करने हैं जो सिंगल डिफरेंशिएशन में अपन ने किए थे। ऐसा नहीं है कि कोई अलग रूल फॉलो होंगे। जैसे मैं आप लोगों को सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या दे दिया? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन यानी d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप चाहो तो 3 बार करो, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा कि उसने एक बार पूछा है, 2 बार पूछा है, पर अपने 2 तक ही काम का आता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, है ना। ऐसे ही मान लो अगर अपने को सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या बोल दिया गया कि ये है। अपने से पूछा गया कि dy बाई डी एक्स निकालो। क्या पूछा गया? dy बाई डी एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब अपने से पूछे डबल डिफरेंशिएशन बताओ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो का वही रूल लगाना है। अब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आएगा 6x, 6x का 1 हो गया, ये कांस्टेंट का क्या हो गया? 0। आंसर कितना आया? 6x प्लस 6, है ना। ऐसे ही मान लो अपने से थर्ड क्वेश्चन बोल दिया कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर माइनस 2/3 प्लस एक्स की पावर 4/3। अपने से बोला जाए कि इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालें, तो पहले तो एक बार निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? dy बाई डी एक्स 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3 माइनस 2/3 एक्स की पावर माइनस 5/3। अरे भाई -1 करेंगे तो -1 में एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? प्लस 4/3 एक्स की पावर 4/3 माइनस 1। या आप ऐसे समझ लो, मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ आएगा 1/3 माइनस 1, यहाँ आएगा माइनस 2/3 माइनस 1। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आए बच्चों? dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3 माइनस 2/3 एक्स की पावर माइनस 5/3 प्लस 4/3 एक्स की पावर 1/3। ये निकल के आया। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। क्या? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा? ये 1/3 तो कांस्टेंट, माइनस 2/3 एक्स की पावर माइनस 2/3 माइनस 1, ये माइनस 2/3 कांस्टेंट, माइनस 5/3 एक्स की पावर माइनस 5/3 माइनस 1 प्लस 4/3 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन है। देखो 1/3 इंटू माइनस 2/3 तो माइनस 2/9 एक्स की पावर माइनस 5/3।
ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 10/9 x की पावर -8/3, और ये क्या आ गया 4/9 x की पावर -2/3। तो ये डबल डिफरेंशिएशन जो है वो एज सच कोई नई चीज नहीं है ना। जैसे अपन और एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे को ये y sin x² + 2 ये दे दिया, बोला जाए कि dy/dx निकालो। क्या बोला जाए बच्चों? dy/dx निकालो। तो कैसे निकालेंगे? साइन, अब इसमें देखो अपने को दिख रहा है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो जब कभी भी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन होता है तो चेन रूल का इस्तेमाल होता है। चेन रूल क्या बोलता है कि जो भी बाहर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन साइन का cos x² + 2 इसको एज इट इज रखा, फिर x² का 2x और 2 का 0। आंसर क्या आया? 2x cos x² + 2, ये dy/dx आया। पर हमें तो डबल डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो d2y/dx²। अब ध्यान से समझना बच्चों, इसके अंदर हमने देखा कि एक फंक्शन, ये तो 2 तो बाहर आ गया, ये दो फंक्शन है, एक तो ये और एक ये। तो यहां जब ऐसा होगा तो अपने को मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? d/dx ऑफ x cos x² + 2 को एज इट इज, फिर प्लस x को एज इट इज d/dx ऑफ cos x² + 2। मतलब अब पहले वाले में तो x का डिफरेंशिएशन करो, cos वाले को एज इट इज, फिर x को एज इट इज और cos वाले का डिफरेंशिएशन। तो बताओ d2y/dx² जब करेंगे तो क्या आया? 2। x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया ना बच्चों, cos x² + 2 को एज इट इज लिखा, फिर प्लस x। अब यहाँ बताओ जब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वही इस्तेमाल होगा जो चेन रूल में हुआ था? कैसे कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो cos का डिफरेंशिएशन पहले -sin x² + 2 और फिर उसके बाद 2x, क्योंकि हमारे को एक चीज पता है कि यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन -sin, अंदर वाले को एज इट इज, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या आया बच्चों, ये आया 2 cos x² + 2 -2x² sin x² + 2, cos x² + 2 -2x² sin x² + 2। आंसर क्या आया? 2 cos x² + 2 -4x² sin x² + 2। तो देखो ये डबल डिफरेंशिएशन अपन ने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को डबल डिफरेंशिएशन करना है। ऐसा का मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे को क्वेश्चन दे दिया कि y = x ln x। क्या दे दिया? y = x ln x, और हमारे से पूछा dy/dx भी बताओ, d2y/dx भी बताओ। तो इसमें रूल क्या लगेगा बच्चों? रूल लगेगा सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी x का ये कितना आ जाएगा ln x को एज इट इज, फिर प्लस x को एज इट इज ln x का 1/x। तो ये हमने देखा 1 + ln x की फॉर्म में आ गया। dy/dx क्या आया? 1 + ln x की फॉर्म में। तो d2y/dx² क्या आएगा? d2y/dx²। अब देखो इसी का डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0, ln x का 1/x। आंसर क्या आया? 1/x आ गया। और देखते हैं, हमारे को बोल दिया जाए कि y = e⁻x³ + 2x। क्या दे दिया? e⁻x³ + 2x इस फॉर्म में दे दिया। तो इसमें अपन अगर dy/dx निकालेंगे तो क्या आएगा? dy/dx। अब हमने देखा चेन रूल लगेगा क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो पहले तो e का डिफरेंशिएशन e⁻2x प्लस, क्योंकि ये तो यही आने वाला है, और फिर डॉट 3x² + 2 आ गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन चेन रूल का इस्तेमाल किया। तो अब d2y/dx² क्या आने वाला है? यह आएगा। अब यहाँ देखो मुझे पता है दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या करूंगा? d/dx ऑफ e⁻x³ + 2x का डिफरेंशिएशन 3x² + 2 को एज इट इज, फिर प्लस e⁻x³ + 2x को एज इट इज d/dx ऑफ 3x² + 2। ये क्यों कर रहे हैं अपन? ताकि अपन डिफरेंशिएशन कर सकें। अब देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e⁻x³ + 2x, और ये आ जाएगा 3x² + 2 का ये इसका डिफरेंशिएशन, और ये 3x² + 2 दूसरा वाला ये, फिर प्लस e⁻x³ + 2x,
और ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 0। तो आंसर क्या आया बच्चों, e की पावर x क्यूब प्लस 2x, कॉमन लिया तो कितना आया 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6x, ये आंसर आ गया। ये क्या आया हमारा d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डबल डिफरेंशिएशन सभी को समझ में आ गया होगा। ये सेम वैसा ही है जैसा सिंगल डिफरेंशिएशन है, बस आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस से दूसरी बार करना है ना। अब अपन इसके देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है। सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया तो मुझे रिप्लाई जरूर कर देना प्लीज, है ना। चलो अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो किसी भी फंक्शन की अगर हमारे को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी, जैसे मान लो अब मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। आप कोई बाइक लेने गए, है ना, बाइक लेने गए तो आपने देखा होगा उस पर लिखा रहता है कि इसका इंजन इतने सीसी का है और वो इतना किलोमीटर पर लीटर चलेगी, मतलब इसका जो एवरेज है वो इतना है, इकोनॉमिक है ना। तो ये कैसे उन्होंने डिसाइड किया। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि ये सारी चीज़ ऐसे ही, मान लो आप कोई चीज़ लेने गए, जैसे मान लो कोई टैंक वगैरह लेने गए और आपने टैंक लेकर देखा और उसमें लिख रहा था ऊपर की 500 लीटर की कैपेसिटी है, तो उसको कैसे पता लगा कि 500 लीटर की कैपेसिटी ये है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन की जाती है ना तो उसका जो फंक्शन होता है उसको देखा जाता है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने को इस चीज़ की हेल्प मिलती है। और ये इसका फ़ायदा कहाँ पे होता है, जैसे आपने देखा होगा ना फ़ैन वगैरह कितनी स्पीड से चलेगा, कैसे निकालेंगे, यूँ थोड़ी कि बना दिया आप, मान लो कल को चला और बहुत धीरे चला, इतनी मेहनत भी लगी और कुछ काम में भी नहीं आया, है ना। या आप ऐसे सोचो कि आप लोगों ने कोई अच्छी सी डिज़ाइन वाली कोई बाइक वगैरह बनाई और बाद में चला तो बहुत स्लो चल रही थी, तो थी तो एक डिज़ाइन वाली और चल रही है बिल्कुल स्कूटर से भी धीरे, तो उसका तो कोई मतलब नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि इनके फंक्शंस को देखा जाता है, और इसके फंक्शंस को देखने के बाद अपन क्या देखते हैं कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। अगर अपन इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो अपन ये देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उससे पता लग जाता है। और उसके लिए अपन हेल्प लेते हैं किसका, मैक्सिमा और मिनिमा का। कैसे लेते हैं ध्यान से समझना। मान लो कि ये अपना एक फंक्शन है, क्या मान लो कि ये एक अपना फंक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो कोई सा भी ये ग्राफ हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कुछ है, ये अपना एक कोई ग्राफ हो गया, इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब x इधर है और ये y इधर हो गया, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। आप तो सीधे से बोल दोगे कि सर ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, और ये क्या है मिनिमम वैल्यू। ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, पर निकालेंगे कैसे। हमारे को हर फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ी ना आता है, तो जब हर फंक्शन का ग्राफ बनाना नहीं आता तो कैसे करेंगे। मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कभी भी अगर अपन डिफरेंशिएशन के अंदर देखते हैं, याद करो लेक्चर 1 मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन implies slope of tangent at that point। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी जो भी वहां पे उस पॉइंट पे टेंजेंट खींची है उसका एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा उसका टेन थीटा या स्लोप वही होगा, यानी dy बाई डी एक्स अपन क्या देखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट जो दिख रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मैंने बनाए हैं, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींचूँ तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा तो ऐसे आएगी ना, इस पे टेंजेंट खींचूंगा तो ऐसे आएगी। तो इसका मतलब जब मैंने टेंजेंट खींची, ये जो टेंजेंट खींची हमने, ये हमारी टेंजेंट हो गई और ये वाली भी टेंजेंट हो गई। मुझे ये बताओ, इस टेंजेंट के लिए अगर हम देखें, जैसे टेंजेंट 1
और टेंजेंट 2। खास बात क्या दिख रही है कि हमने देखा कि फॉर टेंजेंट 1 and 2, for tangent 1 and 2 the angle made by them from positive x-axis anti-clockwise is 0। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो क्या है 0। क्यों? क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो कितना है 0। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 0, यानी कितना आ गया tan 0 का मतलब 0। यानी हमने एक चीज देखी कि dy बाई डी एक्स दोनों के लिए क्या है 0। तो पहली चीज मुझे क्या पता लगी कि जब भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हम निकाल रहे होते हैं, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल रहे होते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है कि dy बाई डी एक्स निकाल के हम वहां कहां पहुंच जाए, उस पॉइंट्स पे। तो देखो स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करेंगे कि इसकी स्टेप्स कैसे होगी। पहली स्टेप हमने क्या देखी कि हमने ये देखा कि अगर हम उन पॉइंट्स पे पहुंचना चाहते हैं, किन पॉइंट्स पे, जहां पे आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हो, तो क्या करो, फर्स्ट कैलकुलेट dy बाई डी एक्स एंड इक्वेट इट टू 0। आपको पहली स्टेप क्या करनी है, स्टेप नंबर 1 क्या बोलती है कि आपको सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालना है और उसको किसके इक्वल करना है 0 के। तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे मैं कहूं यहां पे मुझे दिख रहा है ना, ध्यान से समझना, यहां से मुझे दिख रहा है, क्या चीज दिख रही है कि ये x इज इक्वल टू x1 पॉइंट है और ये वाला क्या हो गया, x इज इक्वल टू x2 पॉइंट हो गया। तो हमने क्या करा, dy बाई डी एक्स को 0 किया, वहां से पॉइंट्स निकाले। जैसे मैं यहाँ क्या करूंगा, पहली स्टेप dy बाई डी एक्स को 0 किया, वहां से लेट पॉइंट्स आर x1 एंड x2, 2 पॉइंट्स निकले। हो सकता है कुछ और भी निकले, पर अपन ने मान लिया 2 पॉइंट निकले, कौन से, x1 एंड x2। फिर क्या करना है, सेकंड। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं जस्ट इसके आगे जाऊं, जस्ट पास वाले पॉइंट पे दोनों के, तो जस्ट पास वाले पॉइंट पे अगर मैं चेंज देखूं, तो चेंज देखने का मतलब वापस से आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, एंगल निकालना। ऐसे यहां पे चेंज देखोगे तो यहां पे भी चेंज देखो, टेंजेंट खींची तो डबल डिफरेंशिएट, अगला चेंज का मतलब क्या हो गया। अगर मैं आपसे कहूं फॉर नेक्स्ट चेंज, साइड में देख लेना ताकि मैं लिख लूं, मैं बता रहा हूं, फॉर नेक्स्ट चेंज मतलब क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन मतलब नेक्स्ट आगे वाली डायरेक्शन में डबल डिफरेंशिएशन किया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जस्ट नेक्स्ट टू पॉइंट, जो पॉइंट है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पॉइंट पे स्लोप, टेंजेंट खींची तो उसका स्लोप। अब मुझे देखो यहाँ पे जो 2 चीजें दिख रही बच्चों, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे एंगल हमने देखा θ1 बन रहा है और यहाँ एंगल बन रहा है θ2। तो हमने क्या करा, यहाँ देखा कि θ1 एंगल बना जो कि ग्रेटर देन 90 है और θ2 एंगल बना जो लेस देन 90 है ना। θ1 एंगल बना वो तो कितना है, ग्रेटर देन 90, और θ2 जो एंगल बना वो लेस देन 90। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, फॉर नेक्स्ट कैलकुलेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो स्टेप नंबर 3, अब मैंने यहां बताया ना डबल डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने देखा वहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 आया, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उस जगह पे tan θ1 के इक्वल आया और यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उस जगह पे tan θ2 के इक्वल आया। अब मुझे बताओ ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पे लेस देन 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में tan θ1 क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव।
तो मैं क्या लिखूंगा कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू x1 पे क्या है नेगेटिव, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू x2 पे क्या है पॉजिटिव। क्या है x इज इक्वल टू x2 पे क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब ये तो हमारा कौन सा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमने एक चीज क्या देखी कि आप पहले तो क्या करो, पहला डिफरेंशिएशन करो और उसको जीरो के इक्वल करो, जीरो के इक्वल करने के बाद जो भी वैल्यूज निकल रही हो निकाल लो, फिर डबल डिफरेंशिएशन करो। फिर डबल डिफरेंशिएशन में हमने देखा अगर इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x1 पुट किया और वो नेगेटिव आता है, अगर आपने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर x इज इक्वल टू x1 पुट किया और नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू x1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है, x इज इक्वल टू x1 पुट इन ओरिजिनल फंक्शन। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें आप क्या कर दो, x इज इक्वल टू x1 को पुट कर दो। अगर मैं ये देखूं कि इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को मैंने चेक किया और x इज इक्वल टू x2 पुट किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो x इज इक्वल टू x2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, तो ये होता है x इज इक्वल टू x2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये वाला मैंने समझाने के लिए साइड में रखा था, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू क्या करें, मिनिमम वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू x2 इन ओरिजिनल फंक्शन जो था उसमें पुट कर दो। अब जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारी स्टेप्स क्या थी, पहली स्टेप dy बाई डी एक्स निकालो, दूसरा उसी को जीरो के इक्वल करो, वहां से वैल्यूज निकलेगी। तो मान लो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। क्या दे दिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी x क्यूब, ठीक, ये x क्यूब माइनस 2x इस फॉर्म में दे दिया है ना। तो हमारे से पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी अपन और भी एग्जांपल करेंगे, पर समझना मैंने क्या बोला है वो स्टेप समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। dy बाई डी एक्स निकालो, क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 2, कितना आ गया बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये आने के बाद अब हमारी स्टेप क्या थी कि पहली स्टेप ये थी कि dy बाई डी एक्स निकालो, जीरो के इक्वल करो। तो 3x स्क्वायर माइनस 2 को जीरो के इक्वल किया तो x स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3। क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3। यहां तक क्लियर। अब समझो स्टेप नंबर 2 क्या थी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 6x, क्योंकि 2 तो जीरो हो जाएगा ना। स्टेप नंबर 3 क्या थी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में x इज इक्वल टू प्लस 2/√3 पुट किया मैंने। जो दो वैल्यू निकली थी ना, तो एक एक वैल्यू को पुट करो। तो आपने ये देखा कि 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 2/3 आया, ये तो कैसे भी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो जो होता है पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। अगर मैं स्टेप 4 करता तो क्या आ जाता कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मैं पुट करता x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2/3, तो आता माइनस 6 अंडर रूट 2/3 आता, वो लेस देन 0 आया। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2/3 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव पे तो क्या आता है मैक्सिमा और पॉजिटिव पे क्या होता है मिनिमा। अपन और भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है प्लीज़ मुझे रिप्लाई जरूर कर देना, नहीं तो मैं वापस एक्सप्लेन करूं। पर ये चीज़ मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ग्राफ का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
इसलिए सभी बच्चे जिन जिन को भी समझ में आ चुका है प्लीज़ रिप्लाई करें। सभी बच्चे जिन जिन को समझ में आ गया प्लीज़ रिप्लाई करें और नोट भी करते रहें। फिर अपन इसके एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या होता है। सभी बच्चे जिन जिन ने भी नोट कर लिया है वो मुझे रिप्लाई भी कर देना। सभी बच्चों ने नोट कर लिया क्या?
सभी बच्चे एक बार नोट कर लेना, फिर मुझे रिप्लाई कर देना, है ना। जैसे ही सबके रिप्लाई आने लग जाएंगे फिर मैं एग्जांपल्स कराऊंगा बच्चों। स्टेप्स अपने समझ में आनी चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा में कोई पहली स्टेप क्या होती है, पहला काम हमेशा dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालने से और 0 इक्वल करने से हम वो पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं पीक वैल्यू पे, या तो अपर पीक या फिर लोअर पीक पे। फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालने का काम क्या होता है कि डबल डिफरेंशिएशन से ये होता है कि हम जस्ट अगले चेंज को देखते हैं। डबल डिफरेंशिएशन मतलब जस्ट नेक्स्ट चेंज, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट चेंज का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे स्लोप। और स्लोप हमने देखा तो दोनों पे हमने स्लोप खींच के देखे, तो हमने देखा जहाँ मैक्सिमम के पास वाला पॉइंट था वहाँ स्लोप देखा तो वहाँ पे एंगल θ1 था और अगले वाले पे एंगल θ2 था। और दोनों पे अगर मैंने स्लोप निकाला tan θ निकाला तो वैल्यू जो आई वो नेगेटिव आई मैक्सिमम वाले पे, और मिनिमम वाले पे क्या आई, पॉजिटिव। इसका मतलब हमने ये देखा है कि अगर हम वहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू में अगर पॉइंट्स को पुट करते हैं और अगर उस जगह पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर मिनिमम वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वहाँ पे मिनिमा होगा। बाकी सभी ने भी नोट कर लिया क्या? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स के अंदर हमारे को क्या करना है। चलो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जैसा मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लो ये हमें क्वेश्चन दे दिया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। क्या दे दिया? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, है ना। या यूँ मान लो ये दे दिया 12x, ऐसा दे दिया 12x, इतना सही दे रखा है। फिर अपन और भी एग्जांपल देखेंगे, उससे समझेंगे। तो हमारे को क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक। अब हमारे को पहला काम क्या करना है, पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम स्टेप 1 सर ने बताई थी कि dy बाई डी एक्स निकालो। क्या बताई थी? स्टेप नंबर 1 बताई थी, जो थी dy बाई डी एक्स निकालो। यह आया 3x स्क्वायर माइनस 12x, है ना। तो यहाँ x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x क्यूब का ये आ गया। और सर ने बोला था 0 के इक्वल करो, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब सेकंड बोला था सर ने कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 6x माइनस 0। तो ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। अब स्टेप नंबर 3 क्या थी
कि d2y/dx² में वैल्यूज को चेक करो। मैंने x = 2 पुट किया तो 6 × 2 वो आया 12, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 अगर डबल डिफरेंशिएशन पे आ रहा है यानी x = 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर अपने को फॉर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, तो क्या करें, ओरिजिनल फंक्शन जो था उसमें 2 पुट कर दो तो y(2) निकाल लो। मुझे बताओ ओरिजिनल फंक्शन ये है ना, तो 2 का क्यूब -12 × 2, ये 8 - 24 आया यानी -16 आ गया ना। देखो सही है। अब देखो फोर्थ, d2y/dx² में मैंने x = -2 पुट किया तो 6 × -2 -12 आया, -12 लेस देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब x = -2 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो क्या करें, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या करेंगे, y = -2 ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दो। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, -2 का होल क्यूब -12 × -2 तो आया -8 + 24। आंसर कितना आ गया, 16। अब देख लो, अब यहाँ 16 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये मिनिमम रही होगी और ये वाली मैक्सिमम रही होगी। और देखते हैं, है ना। मैं आप लोगों को ये वाली चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे स्टेप्स अपने क्लियर रहे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि y = sin x + cos x। क्या दे दिया, sin x + cos x। तो sin x + cos x में क्या है, आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमारे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्या करें, सॉल्व करना है। पहले तो dy/dx जो सर ने बोला था वैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करें, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन cos x - sin x, cos x - sin x उसको 0 के इक्वल किया तो tan x = 1 आ जाएगा, क्योंकि cos x = sin x करोगे ना तो cos x से डिवाइड करेंगे तो tan x आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। कहाँ पे 1 होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 और ये 180 + 45 यानी कितना आ गया, 45 + 2 25। ये दो एंगल ऐसे आ गए जहां पे अपने ये वैल्यूज आ रही है ना। अब चेक करो सेकंड, d2y/dx² निकाली तो आएगा -sin x - cos x। क्या आया, -sin x - cos x। अब बताओ थर्ड स्टेप क्या आती है कि d2y/dx² में x = 45 पुट करो, x = 45 पुट करो। तो x = 45 पुट करेंगे तो देखो -sin 45 - cos 45। मुझे एक चीज पता है, ये -1/√2 -1/√2 और ये जो भी आएगा वो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x = 45 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, क्योंकि अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या रहा होगा, मैक्सिमा। तो यहाँ देखो क्या आ गया, फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, y = sin 45 + cos 45। ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे ना तो 1/√2 + 1/√2 तो ये √2 आ गई, है ना। अब यहाँ पे फोर्थ वाले को देखो कि d2y/dx² को अगर अपन लिखेंगे तो -sin 225 - cos 225। बस आप तो ये सोचो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी क्वांटिटी आने वाली है ग्रेटर देन 0 आने वाली है, यानी x = 225 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ध्यान से समझो मैंने क्या कैसे चेक किया। अगर मुझे वैल्यू नहीं भी निकालनी, मुझे तो बस पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है ना। कैसे चेक करेंगे, ये नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, इसका मतलब साइन भी नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कॉस भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ओवरऑल दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया। अब क्या करें, y = 225 पुट करेंगे तो sin 225 + cos 225
तो आप ये देखोगे आता है -1/√2 -1/√2 यानी -√2। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी इस फंक्शन की वो तो -√2 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी उस फंक्शन की वो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं कुछ स्टार पॉइंट बता भी रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स के हिसाब से या फिजिक्स के हिसाब से ध्यान में रखना कि y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या a sin x प्लस b cos x दे रखी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू होती है -a² प्लस b²। ये ध्यान में रखना बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये तो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट अगर अपने को निकालना होगी, ऐसे नहीं निकालना, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो जो भी साइन थीटा और इनके कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड करके √ ले लेना है, उससे आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल कराया बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ रिप्लाई कर देना, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ 135 डिग्री पे जो वैल्यू होती है ना वो -1 होती है। देखो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, हमारे पास था y = sin x प्लस cos x, हमारे से बोला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया sin x का cos x और cos x का -sin x, उसको 0 के इक्वल किया तो आया tan x = 1। अब मैंने ये देखा कि tan x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, तो tan x पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो tan x की वैल्यू 1 कहाँ होगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 135 इसलिए नहीं लिया, 180 - 45 इसलिए नहीं किया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए अपन वहां नहीं ले सकते। तो tan x = -1 हो जाएगा, जबकि अपना आंसर निकला है tan x = 1। इसलिए मैंने 2 रूट जो निकाले वो x = 45 और x = 225 निकाला, ठीक है। फिर डबल डिफरेंशिएशन किया तो cos x का -sin x और sin x का cos x, तो वो इक्वेशन बनी -sin x - cos x। अब डबल डिफरेंशिएशन में जब हमने x = 45 पुट किया, अगर मैं वैल्यू नहीं भी निकालता तो देख लो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव क्वांटिटी का सम नेगेटिव ही आएगा। 2 नेगेटिव क्वांटिटी का सम क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना हो जाएगा, उस जगह पे मैक्सिमा आ गया। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करा, ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दिया, तो ओरिजिनल फंक्शन sin 45 प्लस cos 45 था, आंसर आ गया √2। फिर जब मैंने डबल डिफरेंशिएशन में 225 पुट किया तो मैंने बिना वैल्यू निकाले साइन चेक कैसे किया, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में वो भी नेगेटिव, cos थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, तो 2 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम पॉजिटिव आएगा। तो वहाँ पे जब अपन ने देखा तो पॉजिटिव आने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ पे क्या आएगा, मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दो। तो जब अपन ने ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया तो वैल्यू आ गई -1/√2 -1/√2, तो ये आ गया -√2। तो अब देखो y = मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई कि अगर ये नहीं तो ऐसे भी कभी इतना सॉल्व नहीं करना हो, डायरेक्ट अपने को आंसर बताना हो, तो अगर y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² है।